फिक्र मत करो, महादेव आपका ख्याल रख रहे हैं। भले आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं। याद रखें, आपकी चिंताएं सीमित है, लेकिन आपके महादेव की कृपा अनंत है। आगे आने वाले असीमित आशीर्वाद पर भरोसा रखें। रिश्तों का साथ मिले ही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। थाम लो हाथ उस भगवान का, उसकी आपसे दूरी नहीं है। आप तब तक अधूरे रहोगे जब तक आप भगवान से दूर रहोगे। जब आपका रचयिता इतना विशाल है तो फिक्र क्यों करते हो? ईश्वरीय योजना की महानता पर भरोसा रखें। मन से दुनिया को निकालकर मन में भगवान को बसाना ही भक्ति का नाम है। याद रखें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है और वह हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। आप अलग थलग और अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके साथ नहीं है। वह हर मुश्किल से आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान देवों के देव महादेव है, जो हर उस चीज़ के अंदर और बाहर को जानता है जिससे आप गुजर रहे हैं। ईश्वर हम में से प्रत्येक का ख्याल रखता है। ऐसा लग सकता है जैसे आपके आसपास कोई नहीं है और आप अपने जीवन की लड़ाई में अकेले ही लड़ रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम चीज़ों के परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं कि हम रुककर ये महसूस नहीं कर पाते कि भगवान ने पहले ही इसकी देखभाल कर ली है। याद रखें, आपके महादेव आपके डर से कहीं अधिक बड़े हैं। विश्वास रखें और अपनी फिक्र को दूर करें। महादेव कहते हैं, चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती है, बस थोड़ा सब्र रखना आना चाहिए। बस अपने चलने पे ध्यान दिया करो, ना कि औरों के दौड़ने पे। साथ तो ज़िंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायतें सिर्फ लोगों से ही क्यों? अपने सहारे तुम खुद क्यों नहीं बना करते? याद रखना, बैसाखियों की ज़रूरत बस लड़खड़ाते कदमों को ही होती है। हजम हो जाती है अच्छाइयाँ सभी को, निगलने के लिए दुनिया के पास महज बुराई रहती है। इसलिए ना फिक्र करो कि ज़माना क्या सोचेगा। ज़माने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ। कितनी ही कोशिश कर लो, किसी और को जान नहीं पाओगे। इतनी मेहनत खुद पर कर लो। जब आपको लगता है कि आप सभी रास्ते भटक गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तभी चमत्कार होते हैं। ईश्वर आपको यह जांचने के लिए कई परीक्षणों में डालते हैं कि क्या आप सभी बाधाओं के बावजूद अपना स्थान बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। चलने में कुछ नहीं है, परख तो ठोकर के वक्त समझने में होता है। आपका आज ही आपके कल की नींव है। आपका संघर्ष आपकी मेहनत और आपका संघर्ष आपको उन बड़े लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं। जब हम आज की हंसी और खुशियों को कल की चिंताओं में बर्बाद करते हैं, तो हम खुद को और भी बड़ी मुश्किलों में डाल देते हैं। हमें अपने आज की खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य की बुनाई होती है। हमें आज की उस तरह से जीना चाहिए जैसे कि कल होने वाला हो ही नहीं। हमें अपने आज के पलों का मूल्य देना चाहिए, क्योंकि यह पल कभी वापस नहीं आते। इसलिए जीवन की गुजरती हुई पलों का आनंद लो। कल की चिंता के बजाय आज को जियो, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए आज की हंसी को बर्बाद ना करो। यदि आप हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और फिर उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप खुद को जीवन भर निराशा और दुख के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा खजाना है आज का पल। इसे खो कर ना बैठो, जीने का आनंद लो।
याद रखें, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल हमारे सामने होते हैं और हमें उनका आनंद उठाने का अधिकार होता है, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और हमारे हाथों में है कि हम उसे कैसे जीते हैं। कल की फिक्र में अपने आज को गंवाने से बेहतर है आप अपने सफल भविष्य की ओर आगे बढ़ो। हर दिन नई शुरुआत है, इसलिए आपको अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए जाना चाहिए, कल की फिक्र में नहीं। सफलता का रास्ता हमेशा आज के कदमों में छिपा होता है, इसलिए आज को महत्वपूर्ण बनाओ। जीवन की खुशियाँ आज में छिपी होती है, तो आज को जीने का सही तरीका सीखो। हर कीमती क्षण आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि कल की फिक्र से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका काम और प्रयास आपके सपनों की हकीकत में बदल सकता है, लेकिन कल की फिक्र केवल खोया वक्त है। आपका जीवन आपके आज के कर्मों का परिणाम है, इसलिए आपको आज को अपने सपनों की ओर बढ़ने का मौका बनाना चाहिए। ध्यान रहे, जब आप आज को जीते हैं तो कल आपकी फिक्र खुद आपके लिए करेगा। धन्यवाद।